हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी कौन सी तिथि को है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत कैसे रखें, और कुछ उपाय हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। सावन मास की पुत्रदा एकादशी 2025 सावन महीने में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी पर मंगला गौरी व्रत के साथ रवि योग का संयोग बन रहा है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी 5 तारीख को 5 अगस्त मंगलवार को पड़ रहा है, जिसका शुभ मुहूर्त 4 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है 11:41 से, और 5 तारीख मंगलवार को दोपहर 1:12 पे पुत्रदा एकादशी का समापन है। पुत्रदा एकादशी अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि सावन मास में पड़ रही है। सावन मास में होने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाती है, क्योंकि महादेव की भी कृपा बनी रहेगी सभी पे, और साथ ही श्रीमन नारायण की, श्री हरि विष्णु भगवान की भी। कहते हैं कि सावन मास में एकादशी तिथि जो होती है उसकी अधिक ही मान्यता बढ़ जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत के करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और साधक सभी सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सावन महीने में भगवान शिव और एकादशी व्रत जगत पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में यह दिन हर व हरि की कृपा पाने सावन पुत्रदा एकादशी कब है और पूजन व्रत पारायण कैसे करें। पूजन इसका कैसे करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको 4 बजे, और अब नहाने के जल में आपको गंगा जल डाल लेना है। सुबह 4 बजे उठे सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है, क्योंकि सुबह की पूजा ही भगवान अति प्रसन्न होते हैं की गई पूजा। और उसके बाद पूरे घर में स्नान करने के बाद गंगा जल आप बाल्टी में डाल के स्नान करिए। उसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, मंदिर को उसके बाद साफ़ करिए, और मेन दरवाजे पर आपको स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। मेन गेट पे हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। फिर उसके बाद आप श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा हो या फिर श्री मेरे ठाकुर जी की, कान्हा जी की प्रतिमा हो तो उनकी आप पूजा करिए। हाथ में सबसे पहले गंगा जल लीजिए, और गंगा जल अक्षत से गंगा जल से संकल्प ले सकते हैं। संकल्प हर व्रत में लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कहते हैं कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं संकल्प लेना ज़रूरी होता है। संकल्प कैसे लेते हैं? पहले बोलते हैं ओम विष्णु विष्णु विष्णु, फिर उसके बाद अपना नाम, गोत्र, अम्ल स्थान पर रहते हैं, और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने में मेरी सहायता करें श्री हरि श्री विष्णु। ऐसे करके आप संकल्प लीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी पूजा कथा सारा कुछ करिए, और भोग पीले वस्त्र भगवान को उस दिन पीले वस्त्र पहनाइए, खुद भी पीले वस्त्र पहनिए, और सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देना है। सबसे पहले सभी पूजा करने से पहले आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। उसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी है। फिर तुलसी दल आपको पहले से एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। हर भोग जल जो भी आप चढ़ाएंगे श्री हरि विष्णु भगवान को, आपको तुलसी दल हर चीज़ में सम्मिलित करना है, हर चीज़ में, क्योंकि तुलसी दल के बगैर भगवान कोई भी भोग नहीं लेते हैं। आपकी पूजा भी, आप जो भी संकल्प भी लेंगे हाथ में जल के साथ, आपको तुलसी दल भी हाथ में रखना है। भक्तों, बहुत ही मान्यता है पुत्रदा एकादशी की। सावन पुत्रदा एकादशी पर आखिरी मंगला गौरी
व्रत का संयोग बन रहा है। सावन पुतदा एकादशी के दिन चौथ व आखिरी मंगला गौरी व्रत का संयोग बन रहा है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्यवती के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से और माता गौरी की पूजा करने से उस दिन सावन पुतदा एकादशी पर बन रहे पूजन के शुभ मुहूर्त हैं। शुभ मुहूर्त है 4:20 से स्टार्ट होगा और 5:02 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त है ये पूजा करने का, सबसे बढ़िया पुतदा एकादशी का शुभ मुहूर्त है पूजा करने का, ब्रह्म मुहूर्त। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।